जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू भाविभोर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनसीसी क्या है। व्हाट इज एनसीसी। देखो, आपको मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे और आपने एनसीसी के बारे में कभी नहीं सुना, तो कि ये होता क्या है, कैसे हमको यूनिफॉर्म मिल सकती है, कि क्या गर्ल्स भी एनरोल कर सकती हैं एनसीसी में, कि कैसे एनरोलमेंट का प्रोसेस होता है, हम क्या क्या फ़ायदे हैं एनसीसी में जाने के। ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी, जो आज इसी वीडियो में मैंने क्लियर कर देनी है। आप थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एनसीसी, एनसीसी बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं एनसीसी की फुल फॉर्म। तो एनसीसी होती है बेसिकली नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्पेलिंग जो है वो कोप CORPS लिखी जाती है, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, कोर। कोर। ठीक है, तो नेशनल कैडेट कोर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पे आती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप कॉलेज वगैरह में अगर हैं, तो आपकी कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती होंगी। हिंदी डिबेट सोसाइटी, है ना, प्लेसमेंट सेल, इस टाइप की बहुत सारी सोसाइटी होती होंगी। या एनएसएस के बारे में अगर आप सुना हो, तो इस तरीके की एक सोसाइटी आप समझ लीजिए। लेकिन क्या ये क्या बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पे आती है, तो ये एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कि डायरेक्टली फंडेड होती है सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसको इसमें इसमें फ़ायदे क्या-क्या होते हैं जॉइन करने के, हम देखेंगे। देखिए, इसको आप ना अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में कहीं पे भी जॉइन कर सकते हैं। स्कूल्स में जो बच्चे जॉइन करते हैं उनको जेडी या जेडब्ल्यू बोला जाता है, और कॉलेजेस में जो जॉइन करते हैं उनको एसडी या एसडब्ल्यू बोला जाता है। स्कूल में अगर आपकी एज जो है 13 साल से ऊपर की है, बच्चा 13 साल से ऊपर का है, अगर उसके स्कूल में एनसीसी दी जाती है, तो उसको एनसीसी मिल जाएगी। स्कूल्स में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे काफ़ी सारे स्कूल में अपने स्काउट एंड गाइड देखी होगी, तो उसी तरीके से एनसीसी की भी ट्रेनिंग वहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है, जेडी जेडब्ल्यू मतलब होता है, जेडी होता है जूनियर डिवीजन, एंड जेडब्ल्यू इज जूनियर विंग। जो जूनियर डिवीजन होता है वो छोटे छोटे जो बॉयज होते हैं उनको बोला जाता है, और जूनियर विंग बोला जाता है छोटी छोटी गर्ल्स को। ठीक है, ऐसे ही सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग ये कॉलेजेस में मिलता है आपका। सीनियर डिवीजन किसको बोलेंगे, बॉयज़ को, एंड सीनियर विंग गर्ल्स को। जी हाँ, दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, बस आप फिजिकली फिट होना चाहिए। एनरोलमेंट टाइम पे थोड़ा सा आपका फिजिकल का करवा के देखते हैं वो आपसे, फिजिकल का, और थोड़ा थोड़ा सा बेसिक एनसीसी के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। वो होता है जैसे कि ये रेड रंग किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्मी को। डार्क ब्लू नेवी को, लाइट ब्लू एयरफोर्स को। ये जो साथ में लोटस के वो बने होते हैं, कितने होते हैं, फ्लावर कौन सा होता है लोटस का, 17 बने होते हैं, डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीसी बीच में कौन से कलर में लिखा होता है, गोल्डन में। इसका मोटो क्या होता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। तो इस टाइप के बेसिक बेसिक सवाल आपसे पूछ लेते हैं और आपको एनरोल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रेनिंग्स और एग्जाम्स के बारे में आपको बताऊंगा, एंड इसके वेरियस बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला। अच्छा देखो, इसको ज्वाइन करने का तरीका होता है कि जैसे आपके स्कूल और कॉलेजेस में एनसीसी हुई, तो आप वहाँ जाके सीधा अपना नाम लिखवा दें, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, मतलब थोड़े से क्वेश्चन पूछा, आपको एनरोल कर दिया। कॉलेज में भी यही होता है कि अगर कॉलेज में एनसीसी है, तो बेसिक थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और आपको एनरोल कर दिया। अदरवाइज हमारे पूरे कंट्री के अंदर पे 17 डायरेक्टरेट होते हैं। ठीक है, ये 17 डायरेक्टरेट वेरियस ग्रुप हेडक्वार्टर यूनिट बटालियन में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर पे आप अपने एरिया के थोड़ा सा ध्यान से आसपास पता करिए कि कहाँ पे एनसीसी की यूनिट है। क्या पता है ना आपको, एनसीसी की कौन सी यूनिट हमारे आसपास में है, कौन सी बटालियन हमारे आसपास में है। वहाँ जाकर के आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। वहाँ खाली चले जाइएगा, बोलिएगा मेरे को एनसीसी एनरोल करना है, तो एनरोलमेंट का टाइम अगर चल रहा होगा, जो कि आपका फरवरी के आसपास का होता है, फरवरी मार्च के आसपास का, जनवरी से पता करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको एकदम से एनरोल कर लेंगे वहाँ जाने के बाद में। ये बात क्लियर हुई। या तो आपके स्कूल में है तो स्कूल में ले लेंगे, नहीं तो कॉलेज में ले लेंगे। अब लेनी क्यों है, देखिए। देखो, एनसीसी 3 होती है, 3 टाइप की वर्दियाँ आपने देखी होंगी। एनसीसी के अंदर एनसीसी आर्मी विंग होता है, एनसीसी नेवी विंग भी होता है, और एनसीसी एयरफोर्स विंग भी होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपने एनसीसी आर्मी विंग के अंदर पे एनरोल कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इसी के अंदर होता है, तो आपको इस कलर की वर्दी मिलेगी, खाकी कलर की जो यूनिफॉर्म है, ये आपको एनसीसी आर्मी के अंदर में मिलेगी। गर्ल्स को भी सेम, बॉयज़ को भी सेम, सेम ये वर्दी मिलता है। ठीक है, अगर आपने एनसीसी नेवी के अंदर कर लिया, तो आपको ऐसी ऑल वाइट यूनिफॉर्म मिलेगी। नेवी और एयरफोर्स की काफ़ी कम यूनिट्स होती हैं, तो अगर आप नेवी एयरफोर्स में किसी में जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आर्मी की तो आपको बहुत सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप कहीं पे भी एनरोल कर सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये नेवी की ऑल वाइट यूनिफॉर्म होती है, और एयरफोर्स एनसीसी में अगर एयरफोर्स विंग में एनरोल करते हैं, तो ऐसी डीप ब्लू कलर की जो वर्दी होती है, ये आपको मिलती है। ठीक है, ये दोनों होता है, एस डी एस डब्ल्यू जे डी जे डब्ल्यू, ऐसे, मतलब गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं, सब में आप एनरोल, मतलब क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आप लड़का है तो आप एस डी यूनिट में एनरोल करिए, लड़की है तो एस डब्ल्यू यूनिट में एनरोल कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको यूनिट पे जाके भी पता चल जाएगा, आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अच्छा, होता क्या है इसमें, सपोज करो आप भर्ती हो गए एक बार एनसीसी के अंदर पे, तो होता क्या क्या है। देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करवाई जाती है।
इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे आपका स्कूल, स्कूल को हम बोलेंगे एक इंस्टीट्यूशन। जैसे आपका कॉलेज, कॉलेज को बोलते हैं एक इंस्टीट्यूशन। जैसे एक आपकी फैमिली, फैमिली को बोलते हैं एक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वहाँ पे एक वो आपके कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, आपकी क्लासेस होंगी ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड, पूरा थ्योरी क्लासेस होंगी, ड्रिल क्लासेस होंगी। आपको ड्रिल सिखाई जाएगी वर्दी के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर। वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी यूनिट वगैरह में ले जा करके, या वैसे भी हथियार के पुर्जे वगैरह पढ़ा रहे हैं, फायरिंग करने का मौका मिलता है आपको। मैप वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स और नेवी एनसीसी लेते हैं तो आपको एक हल्के वाला चॉपर उड़ाने को भी मिलेगा। ठीक है, फ्लाइंग सिखाएंगे। नेवी वाले में आपको सेलिंग सिखा देंगे। ठीक है, स्कूबा डाइविंग वगैरह ये सब कुछ होता है। अटैचमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं इसके अंदर में बहुत सारी। अटैचमेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी होती है आर्मी की, आईएमए वाली हो गई, ओटी वगैरह हो गई। तो कुछ कैडेट जो होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कैडेट होते हैं, काफ़ी सारी यूनिट से एक दो दो बच्चे वो चुन करके वहाँ पे भेजे जाते हैं, वहाँ जाके उनको ट्रेन करने के लिए। ठीक है, वहाँ जाके उनकी ट्रेनिंग होती है। हमें भी आईएमए लेके गए थे जैसे। ठीक है, तो अगला है नेक्स्ट कैंप ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर पे कैंप्स होते हैं, जैसे आरडीसी हो गया। आरडीसी होता है रिपब्लिक डे कैंप। ठीक है, टीएससी हो गया थल सैनिक कैंप, एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ऐसे करके बहुत सारे, ईबीएसबी कैंप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप। ठीक है, काफ़ी सारे कैंप होते हैं। जैसे ये यूनिफॉर्म जो उन्होंने पहनी हुई है, ये एनसीसी की यूनिफॉर्म है। आपको लग रहा है कि बहुत फौजी वोजी हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो ये एनसीसी की यूनिफॉर्म है। अगर आप टीएससी का कैंप करते हैं, दैट इज थल सैनिक कैंप, तो उसमें ये वाली वर्दी दी जाती है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉम्बैट यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, टीएससी की काफ़ी सारी वीडियो होंगी हमारे इस चैनल पे। पता है क्या होता है इसी का? जैसे अच्छा आगे बताता हूँ इसको। देखो, ये हो गया टीएससी या टीएससी की यूनिफॉर्म है। अब तो देखो, आप देख के पहचान लोगे, आगे से किसी को देखोगे ना ऐसे में, तो ये वाली फौजी की यूनिफॉर्म नहीं है। दिस इज एनसीसी यूनिफॉर्म ऑफ टीएससी। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका एग्जाम। देख लीजिए, इसमें क्या होता है, अगर आपने सपोज करो स्कूल में एनरोल करा है एनसीसी के अंदर पे, तो आपको ए सर्ट का एग्जाम देना होता है, ए सर्टिफिकेट का। कॉलेज में आके आपको बी सर्ट और सी सर्ट का एग्जाम देने को मिलता है। ठीक है, अगर आपने स्कूल के अंदर पे ए सर्ट का पेपर नहीं दिया, कोई बात नहीं है, आप खाली बी एंड सी सर्ट का पेपर भी कॉलेज में आके दे सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे ने स्कूल में एनसीसी करी ही नहीं है और वो डायरेक्ट चाहता है कि कॉलेज में आके एनसीसी करे, तो वो ऐसा भी कर सकता है। वो एक साल पहले एनरोलमेंट लेना होता है। लाइक उसके जैसे फर्स्ट ईयर में एनरोलमेंट लिया तो सेकंड, फर्स्ट ईयर में पेपर नहीं होता, सेकंड ईयर के लास्ट में पेपर होता है। ठीक है, एक साल पहले का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए 2 साल की ट्रेनिंग के बाद बी सर्ट देने मिल जाएगा, फिर अगले साल सी सर्ट। 3 साल का कोर्स जैसे खत्म होता है, 3 साल के अंदर अंदर आपको सी सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है। क्लियर हुई बात? अब इनके फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट लेने के। ए सर्टिफिकेट एनसीसी में आपको समझ आ गया, सबसे छोटा है। बी सर्टिफिकेट उससे बड़ा है। और सी वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो सबसे बड़ा होता है। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि चश्मा अलाउड है कि एनसीसी में, पहन सकते कि नहीं? हाँ बिल्कुल, यस, चश्मा अलाउड होता है। अगर आपके चश्मा लगाया और आप एनसीसी में आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वही ग्राउंड या फील्ड ड्यूटी पे अगर कई बार वो उतारने के लिए बोल देते हैं कि ताकि आप हाथ वाथ लग के किसी का टूट ना जाए, केवल इसलिए। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, जैसे आरडीसी मैंने बोला, रिपब्लिक डे कैंप। रिपब्लिक डे कैंप देखिए ये क्या है, दिस इज़ राजपथ। यहाँ पे चलने का मौका मिलता है कंटिजेंट को, पूरे गर्ल्स एंड बॉयज़ पूरे 17 डायरेक्टरेट सेलेक्ट होके यहाँ पे चलते हैं राजपथ पे। बॉयज़ का एक कंटिजेंट चलता है, एक गर्ल्स का चलता है। तो यहाँ पे यूल गेट द अपॉर्चुनिटी, अगर आप एनसीसी में आते हैं ये आपको मिलेगा। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग। हमारा बहुत मन है कि हम ज्वाइन करें, हमको भी यूनिफॉर्म मिले। सबसे पहले तो आपको ज्वाइन करने के बाद आपकी खुद की यूनिफॉर्म मिलेगी स्टिच्ड। ठीक है, उसके लिए आपको मतलब कपड़ा आ जाता है आपको यूनिट से, स्टिचिंग के पैसे आपके अकाउंट में डाल देते हैं वो उसके लिए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें खुद प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, आपकी जो एनसीसी क्लासेस होती हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह जितना होता है वो खुद देते हैं। आपके जो कैंप होते हैं उनमें आपके रहने का, खाने का, चारों टाइम का मील का खर्चा पूरा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, अगला है आपकी, ये देखिए फ़ायदे इसके कितने अच्छे हैं। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी, एकदम मस्त, एकदम कॉन्फिडेंट, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, जो आपकी आगे आर्मी में जाने में, एसएसबी में, या फिर आप कोई भी इंटरव्यू ले लीजिए अपनी लाइफ का, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ओवरऑल आपकी लाइफ में। ठीक है ना? इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जैसे CWS की स्कॉलरशिप, सहारा स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ कैडेट होते हैं ना, इसमें हमारे इधर होती है बेस्ट कैडेट की कार्रवाई। तो बेस्ट कैडेट की कार्रवाई करवा के देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे ब्रिलियंट है। तो अपनी यूनिट से 2-2 3-3 बच्चे उठाते हैं, उनको 2-2 3-3 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती हैं। ठीक है, ईयरली बेसिस पे। इसका फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है एसएसबी के लिए। एसएसबी क्या होता है? एसएसबी होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे क्या होता है आपकी, जैसे सपोज करो आपने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, या फिर एनडी का एग्ज़ाम दिया, या फिर एफकेट का एग्ज़ाम आपने दे दिया और आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। ये एक 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। Day 1 स्क्रीनिंग इन
एंड उसके बाद 4-5 दिन तक आपका इंटरव्यू चलता है पूरा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो उसके अंदर पे आपको डायरेक्ट भर्ती मिल जाती है, आपको रिटन क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीट्स काफ़ी कम होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। गर्ल्स के लिए तो काफ़ी कम होती हैं, बॉयज़ के लिए भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, लेकिन यू गेट अ चांस, यू गेट अ अपॉर्चुनिटी। बिना रिटन क्लियर करे आपको डायरेक्ट एसएसबी में जाने मिलेगा। यू गेट दैट होलिस्टिक एक्सपीरियंस, और बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है ना, वो हर 6-6 महीने के बेसिस पे आती हैं, साल में 2 बार आती हैं। बात क्लियर हुई। अगला देखिए, बोनस मार्क्स मिलते हैं आपको इसमें। जितनी भी यूनिफॉर्म जॉब होती है उनमें बोनस मार्क्स मिलते हैं। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपके जैसे पुलिस कांस्टेबल, एसआई है ना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ऐसे करके आप कितनी भी एग्जाम देते हैं, उस सब में अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। एक एग्जाम में आपको अगर आपके सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर बोनस के मिल जाते हैं। अब आप 15 मार्क्स देख रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी बात हो जाती है। मेरिट ना 1 नंबर से आगे पीछे हो जाती है, 15 नंबर बोनस के मिलते हैं सी सर्ट वाले बच्चे को। सी सर्ट में अल्फा या ब्राउ ग्रेडिंग हो, अल्फा ब्राउ मतलब ए या बी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इतने नंबर मिल जाते हैं आराम से। और आपकी बी बी सर्ट अगर आपके पास में है तब आपको 10 नंबर मिल जाते हैं आराम से। ये कुछ एग्जाम्स में परसेंटेज के हिसाब से भी होता है। जैसे सी सर्ट वालों को 5% मिलते हैं, 10 बी सर्ट वालों को और 3%, ए सर्ट वालों को 2% नंबर, है ना, उस एग्ज़ाम के। तो ऐसे करके आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते होंगे कभी जॉब्स का, तो उसमें अंदर पे लिखा होता है कि इसमें अगर आपने एनसीसी की है तो हम आपको इतने नंबर बोनस के देंगे, ऐसे करके बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे अग्निवीर का पेपर हो रहा है ना अभी आपका, उसमें तो एग्ज़ाम ही से एग्जाम्प्ट कर दिया है। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है बच्चों के पास, आर्मी वालों के पास, तो आर्मी वालों को उनको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, खाली फिजिकल निकालो, भर्ती हो जाओ। ये वाला सीन है। अगर टेक्निकल एंट्री में तो 15 नंबर बोनस के, बहुत बड़ी बात होती है भाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम वेरियस एग्जाम, मैंने बता दिया काफ़ी सारे। वो है आपकी जॉब्स जहाँ पे एग्ज़ाम देने से वो हो जाता है कि एनसीसी का सीट सर्टिफिकेट ला दो, हम आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, फिजिकल निकालो, एनरोल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन और प्रायोरिटी होती है बहुत जॉब्स में, काफ़ी सारी। ये तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बताया कि CDS FKT सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कराते हैं। बाकी सारे जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पे आपको वो मिल जाएगी छूट बहुत सारी चीज़ों के अंदर पे। जैसे कुछ बोलते हैं कि हमारी पुलिस के अंदर हम इतने एनसीसी के रिजर्व करते हैं, CAPF में इतने रिजर्व कर दिए, ऐसे करके उनको प्रायोरिटी मिलती है। बहुत सारी जॉब्स में प्रायोरिटी मांगते हैं, आप रिज्यूमे में लिख के देते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा डिसिप्लिन बच्चा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, इसको पहले ले लेंगे, ऐसे करके। तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। उम्मीद करता हूँ पूरे एनसीसी के बारे में आपको अच्छे से होलिस्टिकली क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट रह गया है कि एनसीसी के बारे में कि भाई क्या भला है ये, हमको समझ में नहीं आया अभी भी, तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। आपका नेक्स्ट एक और वीडियो इसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर क्वेरी सॉल्व की मैंने बना देनी है, तो जितने क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाउन कर दो। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छा, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देना अगर आप फ्यूचर में इनसे ज्वाइन करने के मूड में है या फिर करना चाहते हैं ऐसी वीडियोस के लिए। क्योंकि इसमें जैसे ये सर्टिफिकेट है ना, इनका एग्ज़ाम साल में होता है एक बारी, ठीक है, वंस इन अ ईयर एक पेपर होएगा आपका। और वो पेपर के अंदर पे आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, प्रैक्टिकल थोड़े कम नंबर का होता है, थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो एनसीसी की पूरी एक बुक आती है, आर गुप्ता वगैरह करके, है ना, काफ़ी सारी किताबें में। तो वो बुक पूरी की पूरी बुक आपको एक बार में पढ़नी होती है और एक बार में आपको उसका पूरे का पेपर देना होता है। तो हमारे इस चैनल पे मैं वही करता हूँ, उन सारे जितने भी टॉपिक है, सब्जेक्ट हैं, मैटर है, उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ होलिस्टिकली। हो सकता है आपको ग्राउंड पे समझना है तो आप यूट्यूब वीडियो से देख देख के यहाँ पे वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक गुड न्यूज़ ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी एनसीसी में हैं उनके लिए अभी मैंने कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी, ठीक है। तो आपके कोर्सेज कुछ जल्दी से लॉन्च हो जाएंगे, तो आप उसके लिए अवेटेड रहिए। थैंक्स फॉर 10K सब्सक्राइबर्स, आई एम फ्रॉम डीप डाउन ऑफ माई हार्ट, ऑल थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड वॉज माई प्लेजर ट्रस्टिंग ऑन मी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।